जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दर्शकों, आज मैं धर्मराज जी और चिड़ा चिड़ी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़ा चिड़ी रहते थे। वह दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन चिड़ा चिड़ी एक नदी के किनारे पानी पीने गए। वहाँ पर कुछ औरतें पानी भरने आई हुई थी। वह धर्मराज जी के व्रत कथा के बारे में बातें कर रही थी। चिड़ा चिड़ी दोनों उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने भी धर्मराज जी की कथा और पूजा करने का निर्णय ले लिया था। अब हर रोज चिड़ा चिड़ी उस नदी में स्नान करते और कहानी सुनते। चिड़ी हमेशा चिड़ी से कहती, मैं तुमसे ज़्यादा धर्मराज जी की भक्ति करती हूँ। और चिड़ा भी हार नहीं मानता। वह भी कहता कि मैं तुमसे ज़्यादा धर्मराज जी का भक्त हूँ। एक दिन की बात है, वह दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। फिर इसी बात को लेकर झगड़ने लगे। तभी चिड़ी ने चिड़े से कहा कि तुम इतना प्रभु का ध्यान नहीं करते हो। चिड़ा ने भी यह बात कह दिया कि तुम भी प्रभु का ध्यान नहीं करती हो। इस बात पर दोनों खूब आपस में लड़े। अंत में यह परिणाम आया कि चिड़ा चिड़ी से एक शर्त लगते हैं। और चिड़ी ने चिड़ा से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा भक्ति भाव रखते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा, मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा भक्ति करता है। चिड़ा ने भी हाँ में हाँ मिला लिया। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। फिर दोनों अपने घोंसले में चले गए। लेकिन चिड़ी तो चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा सर्दी का भी आलम था। तेज हवाएं चल रही थी। चिड़ा ने सोचा, मैं क्यों घोंसले में जाऊं, और ऐसा करता हूं कि इसी पेड़ पर रुक जाता हूं, और मैं कल चिड़ी को यह जरूर बता दूंगा कि मैं उससे ज़्यादा भक्ति करता हूं। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है। वह घर नहीं जाता है। रात में ठंड और भी बढ़ रही जाती थी और बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता। वह वहीं बैठा रहता है और धर्मराज जी का ध्यान करता है। चिड़ा सोचता है कि कल चिड़ी को दिखा दूंगा कि मैं अपने भगवान की भक्ति करता हूँ। जब वह आएगी तो पहले मुझसे यहाँ पर देखकर हार मान जाएगी कि मैं उससे ज़्यादा भक्ति करता हूँ। धीरे धीरे रात और बढ़ गई और ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड होने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज जी खुद आते हैं, उसको अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। इधर चिड़ी भी रात भर नहीं सोती है। वह रात भर जगी रहती है, सोचती है कल सुबह हो और कब मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। सोचती है कि चिड़ा को मैं दिखा दूंगी कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ। रात भर यही बात सोच सोच कर वो सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी वहाँ पर जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है। चिड़े का कोई अता पता नहीं होता है। चिड़िया वहीं बैठ जाती है और मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं दिखा दूंगी कि चिड़े देख, मैं सबसे ज़्यादा धर्मराज जी की भक्ति करती हूँ। चिड़ी इंतजार करते करते थक जाती है और 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ देखने लगती है। चिड़िया इंतजार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा हार गया क्या, अभी तक क्यों नहीं आया। चिड़िया अब इधर उधर नज़र दौड़ा करती है। उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पर पड़ा होता है। झाड़ी पर उसकी नज़र जाती है और देखती है कि वहाँ कुछ है।
जब वह नीचे आती है और पत्ते को हटाती है तो देखती है कि चिड़ा वहाँ पर मरा पड़ा है और बर्फ से उसका शरीर जाम हो चुका था। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है। तभी देखती है वहाँ लिखा होता है कि देख चिड़िया, मैं तुमसे ज़्यादा भक्ति करता हूँ, तभी मुझे खुद धर्मराज जी विमान से लेने आए। तुम तो अपने घोंसले में चली गई, लेकिन मैं अपनी भक्ति को साबित करने के लिए रात भर इसी पेड़ पर धर्मराज जी का ध्यान करता रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत के साथ भगवान खुद मुझे लेने आए और मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैं वहाँ तेरा इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तू धर्मराज जी की भक्ति करना बंद नहीं करेगी। चिड़ी यह सब देखकर अपने चिड़े को याद करते करते रोती है। फिर धर्मराज जी का दिन रात पूजा करती है, उनका ध्यान करती है। कुछ महीनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उसे भी लेने खुद धर्मराज जी विमान लेकर आते हैं। अब चिड़ा और चिड़िया स्वर्ग में मौज से रहते हैं और धर्मराज जी का ध्यान, व्रत, पूजा, कथा भी करते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने चिड़ा और चिड़िया पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करते रहना। जय हो धर्मराज जी की, जय हो।